आज के इस लेक्चर में हम वेविकर मेथड को समझेंगे। वेविकर मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है और क्यों अप्लाई किया जाता है। जैसे कि आपको कोई भी फंक्शन रखा है, उसका आपको ग्राफ मालूम है या फिर आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। अब ये बोला जाए आपसे कि ये जो फंक्शन है ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो वो इंटरवल हम चेक करें, उसके लिए वेविकर मेथड अप्लाई किया जाता है। और इस वेविकर मेथड को हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे इसको, ठीक है। Point number 1, put each factor of given function, that is f of x, in the form of x minus a। जो भी आपके पास फंक्शन है उसको फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखोगे, मतलब कुछ इस टाइप से f of x इक्वल x माइनस a। अब इसकी पावर हो सकती है कुछ, जैसे कि m x माइनस b राइज टू पावर, और ये मान लो n मान लिया मैंने, ठीक है। और नीचे x माइनस सी डिनोमिनेटर में भी आ सकते हैं, दो भी फैक्टर हो सकते थे, और इसको मैंने r बोल दिया, ठीक है, r। ओके, अब जब हम इनको सोल्व करेंगे ना, इनको 1 बाय 1 जीरो की इक्वल करेंगे, ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी हमारे पास, तो वो हम एग्जैक्टली पता कर पाएंगे कि इन तीनों में से कौन सी x की वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे a बड़ा है, b उससे छोटा है, c उससे भी छोटा है, वेयर a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, ठीक है। तो नंबर 1 पे आपको यही करना है कि जो भी आपके पास फंक्शन है उसको फैक्टराइज फॉर्म में x माइनस ए फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। सब भी देखो x माइनस ए फॉर्मेट में है, ठीक है। नंबर 2, पुट ईच फैक्टर ऑफ fx equal to 0, find critical point, that means find the value of x and locate them on number line system। अब इसका क्या मीनिंग है, आपने यहां से इन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल करना है, ठीक है। जैसे मैं इसको जीरो की इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू मेरे को a मिलेगी, इसको जीरो करने पे x की वैल्यू b मिलेगी, इसको जीरो करने पे x की वैल्यू c मिलेगी, ठीक है। तो उनको आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, और यहाँ पे जो a b c है उनमें सबसे बड़ा a है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट साइड a होगा, उससे छोटा b लेफ्ट साइड होंगे, छोटे वाले नंबर लेफ्ट साइड आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं c होगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कोई आपको फैक्टर मिल रहा है, वहां से क्रिटिकल पॉइंट आपका सी आ रहा है, जैसे कि है ना, तो वो कभी भी सी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे x को आपने c कर दिया तो c माइनस सी जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो बन गया, फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा, इसलिए ये हमेशा ओपन सर्कल के साथ लिखा जाएगा, होलो सर्कल के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होलो सर्कल का मतलब क्या है कि वो पॉइंट इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूड, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। हाँ, सी नहीं होगा, सी के अलावा कुछ भी हो, ये मतलब इसका। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर गलती से सी हो गया तो डिनोमिनेटर में जीरो बनेगा और फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने दो पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले तो जो भी आपके पास फंक्शन है उसको x माइनस ए फैक्टराइज फॉर्म में लिखोगे। नंबर 2 में जो भी आपके पास फैक्टर आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, जो भी आए, उनको 1 बाय 1 जीरो की इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट मतलब x की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। x की जो भी वैल्यू आए उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ओके। Number 3, if there is positive sign, positive in front of fx, अगर ये जो आपके पास fx था इसके आगे प्लस साइन हुआ, उस केस में then right most zone on number line will be positive, and if there is negative in front of fx, then rightmost zone will be negative। अब इसका मतलब समझो,
आपको जो भी fx मिला हुआ है ना, तो उस fx में x माइनस ए फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद की बात है ये। फर्स्ट पॉइंट आप कर लो, उसके बाद की बात है। यहां पे आप चेक करोगे ये जो fx है इसके फ्रंट में यहां पे साइन कैसा है। अगर ये साइन पॉजिटिव है, जैसे कि यहाँ पे प्लस साइन है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है उस केस में राइट मोस्ट जोन ऑन नंबर लाइन विल बी पॉजिटिव। तो राइट मोस्ट जोन इसका मतलब ये जो नंबर लाइन पे आपने ये 1 2 3 4 पार्ट बना लिए ना, इसमें राइट मोस्ट जोन का मतलब है राइट, ये इस साइड वाला सबसे लास्ट वाला सबसे राइट वाला, ठीक है। तो इस पार्ट को आप पॉजिटिव रखोगे, मतलब यहां पे प्लस साइन हम अप्लाई करने वाले हैं इस टाइप से। ये सी है आपके पास, ये होलो सर्कल है, क्यों सी पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ये बी ये ए, और राइट मोस्ट जोन ए के बाद वाला हुआ ना, तो ये जो रीजन है ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये इसका मीनिंग है, ओके। और अगर ये नेगेटिव होता, यहां पे माइनस साइन आता, तो यहां पे हम माइनस साइन लेते, ठीक है। अब जो नंबर 4 हम लिखने वाले हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसको कोशिश करते हैं यहीं पे नहीं लिखा जाएगा, मैं ऊपर का पॉइंट रफ कर देता हूं और उसके बाद लिख रहा हूं। While moving from right to left on the number line, जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे नंबर लाइन पे, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन, बाहर से कर ले। When we passes through x इक्वल a, ये x की वैल्यू है, जब आप x इक्वल a से पास होगे, इसको क्रॉस करोगे, इधर थे आप, जैसे आप इसको क्रॉस करके इस साइड आओगे, उस केस में when we passes through x इक्वल a, check the power of x माइनस a। तो x माइनस a की पावर हमको चेक करनी पड़ेगी, कैसे, इफ इट इज, मतलब पावर की बात करें, इफ इट इज इवन देन नो चेंज इन साइन, बट if it is odd then change the sign। अब इसको समझो क्या कह रहा है, देखो, while moving from right to left, जैसे हम राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे नंबर लाइन पे, ठीक है, ओके, when we passes through x इक्वल a, और जब हम x इक्वल a को क्रॉस कर जाएंगे, है ना, x इक्वल a कब आया था, जब आपने फैक्टर x माइनस a इक्वल 0 किया था, ठीक है। तो x इक्वल a को जब आप क्रॉस करके इधर आओगे, तो आपको x माइनस a, ये वैल्यू जिस फैक्टर से आई, कौन से फैक्टर से आई थी, x माइनस a से ना, तो x माइनस a की जो पावर है उसको आपको चेक करना पड़ेगा। अगर x माइनस a की पावर ओड हुई या इवन हुई, अगर मान लेते हम इवन है ना, तो इवन है, तो उस केस में जो साइन यहां पे था वही साइन यहां पे रहेगा, और अगर ओड होती x माइनस a की पावर, तो यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस आता, ठीक है। तो इसको मैं दो केस के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। केस फर्स्ट, हमारे पास जो फैक्टर था x माइनस a, उसकी पावर मैंने m लिखी थी, है ना, तो m पे डिपेंड करते हैं ना, m ओड एक इवन है, ठीक है। पहले केस में मैं मान लेता हूं कि जो m है वो इवन है, इफ m इज इवन, अगर m इवन है देन, तो उस केस में साइन आपको इस टाइप से लगाने हैं, ये आपके पास नंबर लाइन थी, यहां पे C था, ओके, होलो सर्कल में ये B था और ये पॉइंट A था, इधर का राइट मोस्ट जोन पॉजिटिव आ चुका था यहां तक, ठीक है। अब जैसे ही मैं x माइनस a, x इक्वल a को क्रॉस करूंगा, तो जो फैक्टर था हमारे पास x माइनस a, उसकी पावर चेक करनी पड़ेगी, उसकी पावर हमने m लिखी थी, ठीक है। तो m मैंने पहले इवन मान लिया, अगर m इवन है मेरा, तो जो x माइनस a की पावर m
की बात कर रहा हूं मैं, वो इवन होने की वजह से ये जैसा साइन है वैसा ही साइन इस वाले इंटरवल में लिखा जाएगा। ठीक है, केस सेकंड, इफ m इज ओड देन, अगर m ओड है उस केस में क्या होगा, ये c ये b है और ये a है। राइट मोस्ट टर्म पॉजिटिव था क्योंकि fx आपका पॉजिटिव था। ठीक है, जैसे ही आप x इक्वल a को क्रॉस करोगे तो x माइनस a की पावर यानी m को चेक करोगे, m अब की बार कैसे है, ओड है, ओड है तो ये साइन चेंज होगा, प्लस था तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो मैं माइनस लिखूंगा। ठीक है, ये मतलब था इसका। ओके, नंबर 5, रिपीट above step for all other values of x, that is आपने क्या क्या लिया था, b x इक्वल b एंड x इक्वल c, b और c ये और बच रहे ना, इसके लिए भी इस फोर्थ नंबर वाली जो स्टेप उसको आपको रिपीट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव आ गया है ना, तो अब x माइनस b की पावर को चेक करोगे, अगर x माइनस b की पावर इवन हुई तो ये माइनस है तो यहाँ पे एज इट इज माइनस आएगा। ठीक है, अगर ओड हुई तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर वही काम c के लिए करना है, x माइनस c की पावर आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, x माइनस c की पावर अगर इवन है तो यहाँ पे जो साइन था वही साइन रहेगा, और अगर ओड है तो यहाँ पे जो साइन था उसका अपोजिट साइन यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं, इसको पहले मैं रफ कर देता हूं। ड्रॉ वेवी कर्व फॉर fx इक्वल 8 माइनस एक्स राइज टू पावर 9 इंटू एक्स माइनस 6 राइज टू पावर 3 अपॉन एक्स राइज टू पावर 5 एंड ऑल्सो फाइंड इंटरवल्स फॉर विच fx, ये जो fx है ये नंबर 1 ग्रेटर देन 0, नंबर 2 fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर 3 fx लेस देन 0 एंड नंबर 4 fx लेस देन इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है और इसमें बोल रखे कि जो आपको फंक्शन दे दिया fx मैंने वो लिखा है। ठीक है, तो उस fx के लिए आपको वेवी कर्व बनाना है, पहले तो ड्रॉ करना है, और जब आप वेवी कर्व बना दो तो ये जो आपके पास fx का नेचर है पॉजिटिव है, ठीक है, जीरो के साथ पॉजिटिव है, जीरो नेगेटिव है, जीरो के साथ नेगेटिव है, तो कौन कौन से इंटरवल में इसका बिहेवियर इनके अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, ये हमको चेक करना है। तो सबसे पहले fx देखो, नंबर 1 पॉइंट, क्या fx आपका x माइनस ए फैक्टर फॉर्म में है? इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 0 पावर 5, बिल्कुल x माइनस ए फॉर्मेट है, ये भी x माइनस ए फॉर्मेट दिख रहा है, लेकिन यहां पे x नेगेटिव हो गया, ये a माइनस एक्स फॉर्मेट है, तो मैं इसको x माइनस ए में कन्वर्ट करूंगा, कब, माइनस साइन कॉमन लेने पे। ठीक है, तो जैसे ही मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तो पावर ओड होने की वजह से वो माइनस साइन आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये fx क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, fx इक्वल माइनस x माइनस 8 राइज टू पावर 9 इंटू एक्स माइनस 6 राइज टू पावर 3 अपॉन x राइज टू पावर 5, या x माइनस 0 लिख सकते हो लिखना चाहो तो, अब भी ये वही है। ठीक है, ओके, नंबर 1 पुट fx put each factor of fx in the form of x minus a। okay, नंबर 2 क्या था, put each factor equal to 0 and find the value of x। सभी फैक्टर को 0 की इक्वल करके x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, जब मैं इसको 0 करूंगा, इसको 0 करूंगा, इसको 0 की इक्वल करूंगा तो मेरे को x की 3 वैल्यू मिलेंगी, 8 आएगा, 6 आएगा और 0 आएगा, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, ये नंबर लाइन है, सबसे बड़ा कौन है, 8, 6 और 0 में 8 वो तो राइट साइड आएगा, फिर 6 फिर 0, क्या 0 ओपन इसमें सॉरी होलो सर्कल में आएगा,
बिल्कुल आएगा, डेनोमिनेटर में आ रहा है ना, ठीक है। गलती से अगर आपने x को 0 ले लिया तो 0 माइनस 0 0, डेनोमिनेटर में 0 बन रहा है, फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा, इसका मतलब 0x कभी हो नहीं सकता इस फंक्शन के लिए, ठीक है, तभी ये डिफाइन होगा। तो 0 को आपको होलो सर्कल में रखना है। ओके, तो इन फैक्टर्स को 0 की इक्वल करके x की वैल्यू को आपने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, नंबर 2 आपने कंप्लीट किया, ठीक है। नंबर 3 क्या कहता है कि जो fx है उसके सामने वाला साइन चेक करो, ठीक है। यहां पे साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है उस केस में राइट मोस्ट जोन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव आता, ठीक है। ओके, तो यहां का हमको पता लग गया। अब इनका साइन कैसा होगा, तो उसके लिए पहले यहां पे हैं हम, है ना, इस इंटरवल में आए तो उसके लिए 8 को क्रॉस करना पड़ेगा। तो 8 को क्रॉस करेंगे तो हम फैक्टर x माइनस 8 की पावर चेक करेंगे। x माइनस 8 की पावर ओड है कि इवन है? x माइनस 8 की पावर तो इवन, सॉरी ओड है, यहाँ पे अगर ओड है तो ये साइन चेंज होगा, इवन होता तो एज इट इज आता, ठीक है। यहाँ पे ओड पावर होने की वजह से ये साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस आएगा, ओके, ठीक है जी। अब इसमें आना चाह रहे हैं हम, है ना, तो उसके लिए 6 को क्रॉस करना पड़ेगा। इसका मतलब x माइनस 6 की पावर हमको चेक करनी पड़ेगी। x माइनस 6 की पावर ओड है कि इवन है? 3 ओड है, ओड है तो ये साइन चेंज होगा, यहां पे प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 0 को क्रॉस करें तो x माइनस 0 की पावर चेक करनी पड़ेगी। ओड है कि 1 है? ये भी ओड है, ओड है तो ये साइन चेंज होगी, यहां पे आएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने वेविकर बनाया, ओके। अच्छा, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इस टाइप का इसका बिहेवियर है, ठीक है। अब नंबर 1 को हम फाइंड करें, इंटरवल फाइंड करना चाह रहे हैं, तो लिख लो रिक्वायर्ड इंटरवल नंबर 1 fx ग्रेटर देन 0। अगर fx 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव, ठीक है। ओके, तो पॉजिटिव एक तो इसमें एक इसमें है, तो यहां पे x कहां से बिलोंग करेगा? देखो इधर 0 से छोटा बता रहे हैं ना, 0 से छोटा कहां तक पता ही नहीं, नेगेटिव इंफिनिटी, ठीक है, माइनस इंफिनिटी, चाहे इंफिनिटी नेगेटिव वाली हो या पॉजिटिव वाली हो, वो हमेशा ओपन इंटरवल के साथ लिखी जाती है। तो नेगेटिव इंफिनिटी टू 0 एक तो ये आ रहा है, ठीक है। अभी ये ओपन में आएगा या क्लोज्ड में आएगा इंटरवल में, ठीक है, वो अभी अब डिस्कस नहीं करें, बताएंगे। ये हो गया एक तो, और पॉजिटिव इसमें भी है ना, अगर इसमें भी है तो दो इंटरवल को आप मर्ज करते हो तो यूनियन के साथ आप मर्ज करते हो, तो मैंने यहां पे यूनियन अप्लाई किया, ठीक है। और दूसरा इंटरवल क्या है? 6 to 8, 6 to 8, 6 को और 8 को शामिल करे या ना करे, ओपन में रखे या क्लोज्ड में रखे, तो उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? पहले मैं 0 को बता रहा हूं, ठीक है। अगर मान लो यहां पे साइन इक्वल का है तो हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं, इक्वल है ही नहीं तो डेफिनेटली ओपन ही आएगा, ठीक है। गलती से अगर यहां पे इक्वल आ जाता, चलो सेकंड में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल में जो x जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। नंबर 2 क्या कहते हैं वो देखो, नंबर 2 में इक्वल आ गया, अब यही है, ठीक है। तो अब इसके लिए x कहां से बिलोंग करेगा? ये कह रहा है 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, तो पॉजिटिव वाला ये है, ठीक है। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 6 to 8, ठीक है। इंटरवल का हमको अभी नहीं पता ओपन आएगा या क्लोज आएगा। हाँ, ये कंफर्म था कि नेगेटिव इंफिनिटी है या पॉजिटिव इंफिनिटी है, वो हमेशा ओपन के साथ क्लोज या स्टार्ट होती है, ओपन के साथ लिखी जाती है, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल के साथ मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा, 0 को अगर मैं चेक करूं, अब की बार यहां पे इक्वल भी आ गया, तो मेरे को इक्वल दिखते ही क्लोज्ड इंटरवल करना चाहिए? नहीं, एक बार आप चेक कर लो, ये पॉइंट डिनोमिनेटर में तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसे ही मैं इस पॉइंट को इस फैक्टर में पुट करूंगा ना, इसमें पुट करो कोई दिक्कत नहीं है, -8 की पावर कुछ ना कुछ वैल्यू देगी, ठीक है। और यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे 0 पुट करो, 6 राइज टू पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर बेशक 0 भी बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती से नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। अगर आपने x = 0 यहां पे पुट कर दिया तो ठीक है, लेकिन यहां पे जब पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा तो इस फैक्टर को डिफाइन नहीं करेगा, इस फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब 0 को तो आपको शामिल कर ही नहीं सकते डिनोमिनेटर में आने की वजह से, और शामिल नहीं कर रहे, इसका मतलब ओपन इंटरवल के साथ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 6 to 8 में देखो, अगर मान लो मैंने गलती से x = 6 ले लिया, x = 6 को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है, तो 6 पुट करो,
कर दिया, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, कर दिया, 0 आ रहा है, लेकिन कहां आ रहा है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आए कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। अगर मैं 6 को डिनोमिनेटर में पुट करूं तो 6 - 0 6, उसकी एक्सपोनेंट 5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर ही तो 0 बन रहा है, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, तो इसको हम शामिल कर सकते हैं। ओके, कर सकते, क्या करेंगे, इक्वल देखते हुए, है ना। बस इसका ध्यान रखना, यहाँ पे इक्वल होने के बावजूद भी हमने इसको शामिल नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये फैक्टर डिनोमिनेटर से आपको x की वैल्यू 0 करके दे रहा था, ठीक है। अब 8 को चेक करो, अगर मैं 8 को शामिल करूं, ठीक है, तो 8 - 8 0, ऊपर 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नीचे 0 आया क्या, नहीं आया, तो हम इसको शामिल करेंगे। ओके, नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, देखो, fx लेस देन 0, fx नेगेटिव है ना, तो x कौन से इंटरवल से बिलोंग करेगा, देखो नेगेटिव इसमें और इसमें, ठीक है, तो 0 to 6 वाला, एक तो 0 to 6, इक्वल का साइन नहीं है, डेफिनेटली ओपन अप्लाई करो, यूनियन मर्ज कर रहे हैं ना, तो यूनियन, और नेगेटिव 8 और उससे बड़ा, 8 से बड़ा, 8 को तो शामिल करना नहीं है, क्योंकि 8 अगर आप शामिल करते तो फंक्शन क्या बन जाता, 0 की इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए 8 को नहीं लेंगे। तो 8 से बड़ा कहां तक पता ही नहीं, पॉजिटिव इनफाइनाइट। ओके, नंबर 4, अब यहां पे इक्वल आ गया, बस थर्ड वाले में ही, चलो मैं लिख देता हूं, और मैं भी लिखा है, ये वाला है, x बिलोंग्स टू, देखो 0 to 6 यूनियन 8 to इंफिनिटी, ये कंफर्म है, इंफिनिटी हमेशा ओपन के साथ खत्म होगी, ठीक है, तो यहां पे तो ओपन, लेकिन स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ओपन आएगा या क्लोज आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 8 को ले रहा हूं तो 8 को लेने की वजह से फंक्शन 0 बन रहा है, 8 - 8 0, 0 into समथिंग 0, वो 0 नीचे तो नहीं बनाना, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, बिल्कुल यहां पे 0 शामिल है, इसलिए इसको क्लोज्ड के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। 0 शामिल करे क्या, 0 - 0 0, नीचे 0 बन रहा है, फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे, ओपन इंटरवल लिखा। 6 ले सकते हैं क्या, 6 - 6 0 बनेगा, ऊपर आ रहा है और पूरे को 0 कर गया, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक है, बिल्कुल आ सकती है, तो क्लोज्ड, मतलब ये पॉइंट भी चलेगा और इससे पीछे वाले भी चलेंगे, 0 से आगे वाले, ठीक है। तो ये इंटरवल हमने 4 डिफाइन कर लिए, ये था आपका बेबी कर्व मेथड।